दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। आई होप आप सब ठीक होंगे, घर पे सेफ होंगे। अभी ऐसे भी थोड़ा माहौल ख़राब है बाहर, तो उसी बीच में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जो हमारा कैंटिलीवर बीम होता है, मतलब जहाँ बालकनी ले लो आप, कैंटिलीवर जो भी स्लैब निकली होती है बाहर, उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स की जाती हैं। और आज मैं ऐसी 5 चीज़ें आपको बताऊंगा। जब भी आप बालकनी को डिज़ाइन करोगे या बनवाओगे तो ये 5 चीज़ें आपको ध्यान देनी देनी है, ठीक है। इससे काफ़ी आपका मतलब सेफ्टी रहेगी फ्यूचर में आपकी बालकनी वगैरह में। सामने आप बालकनी देख रहे हो, उसके डिज़ाइन पे हम आज मतलब इस कुछ 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ मैं बताऊंगा आपको वो है डेप्थ और लेंथ। मेन चीज़ जो देखी जाती है कैंटिलीवर में, रिस्की काम होता है कैंटिलीवर का, तो हमें क्या उसकी डेप्थ देनी चाहिए वो सेफ रहेगी, जहाँ उसकी क्या लेंथ रखनी चाहिए सेफ रहेगी, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डेप्थ की। तो जो उसकी डेप्थ थिकनेस उसकी रखनी है छज्जे की, छज्जा बोल दो क्योंकि काफ़ी जगह छज्जा बोला जाता है इसको। तो जो छज्जा होता है उसकी हमें मिनिमम डेप्थ रखनी है, हमें 6 इंच हो गए या 150 mm आपको मिनिमम रखनी है। उससे कम उसकी डेप्थ कभी नहीं रखनी है, ये आपको ध्यान देना ही देना है। नेक्स्ट उसकी मैक्सिमम कितनी रखनी है आपको, मैक्सिमम उसकी 10 इंच या 250 या 300 mm, उससे ज़्यादा उसको नहीं रखनी है कि सेल्फ वेट हो जाएगा, वो गिरने के क्रैक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देखो सामने क्रैक दिख रहे होंगे आपको, ये 300 mm की है और इसमें क्रैक्स पड़ गए हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो उसकी लेंथ रखनी है आपको, लेंथ आपको 2 से 2.5 मीटर रखनी है। मतलब 7 फीट ले लो, 7 फीट से ज़्यादा कभी भी कैंटिलीवर स्लैब या जो छज्जा रहता है बालकनी रहती है, 2.5 मीटर से ज़्यादा उसको नहीं रखनी है। 7 फुट से ज़्यादा कभी नहीं रखनी है, गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये हो गई हमारी पहली चीज़, डेप्थ और उसकी लेंथ की बात। अभी हम बात करते हैं उसकी शटरिंग की। सामने शटरिंग देख रहे हो आप की हुई है, तो शटरिंग में सपोर्ट और ऐसी शटरिंग होनी चाहिए। पहले मैं शटरिंग की बात कर लेता हूँ। एक तो शटरिंग उसकी ऐसी की होनी चाहिए जो उसमें स्लरी बनती है, जो उसका पानी होता है, कभी भी कंक्रीट का पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये पहली शर्त होनी चाहिए उसकी कैंटिलीवर की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होता है। क्योंकि जो कैंटिलीवर रहता है वो एक रिस्की स्ट्रक्चर लगा लो, क्योंकि उसमें सपोर्ट एक तरफ होती है, दूसरी तरफ से वो हैंग्ड होता है। तो उसमें आपको शटरिंग इस तरह करनी है कि जो स्लरी होगी वो स्लरी नीचे, सीमेंट नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये हो गया। दूसरी इसकी सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा वो की जाती है कि वो इतना सीरियस नहीं लेते हैं कैंटिलीवर को, तो सपोर्ट भी उसको ऐसे ही प्रॉपर वे से सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता है। तो आपको कैंटिलीवर में हमेशा आपको हर 300 या 350 पे एक प्रॉप लगानी लगानी है नीचे, उसके नीचे सपोर्ट होनी होनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना कि हर एक फुट पे एक सपोर्ट उस पर होनी होनी चाहिए, ये ध्यान देनी है। और अगर देखो, अगर बाहर की तरफ निकला हुआ है, मतलब आपने कि जो बालकनी हम बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 साढ़े 3 फुट की होती है वो, तो 1 मीटर के ले लो। 1 मीटर में हमें वहाँ 2 सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, एक आगे एक बीच में। ये सपोर्ट एक तो वो रेस्ट किया होगा जिस पे, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है हमेशा जब भी बालकनी का करो। नेक्स्ट आता है कि देखो उसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो आप सामने देख रहे हो कंसील्ड बीम या स्लैब बीम। तो हमेशा अगर आपको प्रोजेक्शन अच्छी दिखानी है नीचे, और आपकी एक से मतलब 1 मीटर से 1500 तक की उसकी छज्जे की बाहर है, मतलब छज्जा बाहर निकला हुआ है, तो उसमें आपको स्लैब बीम दे देना है, कंसील्ड बीम। सामने आप देख रहे हो छोटा छोटा आपको बीम दिख रहा होगा, ये रहा कंसील्ड बीम। तो आपको वहाँ कंसील्ड बीम ही देना है। जो लटक वाला बीम रहता है वो देने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ टैपर्ड बीम रहता है जो, वो बीम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कंसील्ड बीम उसमें दे देना है। इससे आपकी क्या दिखेगा, उसमें थोड़ी प्रोजेक्शन भी अच्छी दिखेगी, नीचे कोई बीम नहीं दिखेगा तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा और उसको प्रॉपर वे से सपोर्ट भी मिल जाएगी। आप कंसील्ड बीम पे हमारी एक वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हो। लेकिन कंसील्ड बीम या स्लैब बीम बोलो वो आप दे सकते हो। ये ऐसा होता है, स्लैब बीम आपको सामने दिख रहा होगा। और आपको जो बीम देना है, ये सामने कंसील्ड बीम है, ये आपको दिखा देता हूँ। और सरिया इसमें देखो, दोनों आप 3 12 का ऊपर 3 12 का नीचे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 150 की स्पेसिंग है, स्टीरअप 8 का सरिया प्रोवाइड कर दो कंसील्ड बीम में, कुछ नहीं होगा। अगर वो 1 मीटर से 1500 पे है, ठीक है, मतलब वो उसकी बाहर की लटक कितनी है, 1 मीटर 1500 वो बाहर निकला हुआ है अगर, ठीक है। ये हो गया। और आपको जो बीम दूसरा जो बीम रहता है, मतलब पूरा सिंपली
वो बीम आपको वहाँ देना है जहाँ आपका छज्जा बढ़ जाता है, मतलब 2 से 2.5 मीटर हो जाता है छज्जा, वहाँ आपको ये बीम देना है। सामने आप देख रहे हो जो सीधा बीम दिया हुआ है, नीचे जिसकी लटक दिखेगी वो बीम दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसको पैसे भी प्रॉपर सपोर्ट चाहिए। ये जो छज्जा आप सामने देख रहे हो ये 2500 बाहर निकला हुआ है, तो इसीलिए हमने यहाँ दोनों बीम प्रोवाइड किए हैं। एक कंसील्ड बीम जो सामने आप देख रहे हो, कंसील्ड बीम भी किया है, और दूसरा बीम भी जो सामने देख रहे हो, दोनों बीम हमने यहाँ प्रोवाइड की हैं, क्योंकि इसकी जो लटक बाहर लेंथ है वो 2 से 2500 mm है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको देखनी है, बीम और स्लैब की स्टील डिटेल। देखो अभी ध्यान देना, मैं क्या बोलूँगा। जो बीम का आपको स्टील देना है, इसमें क्या डिफरेंट होता है, जो जहाँ कैंटिलीवर बीम प्रोवाइड करते हैं और जो हम सिंपली सपोर्टेड बीम प्रोवाइड करते हैं। देखो कैंटिलीवर बीम में हमारा क्या होता है, जो अपर सरिया होता है, मतलब टॉप का सरिया, वो हमेशा मैक्सिमम डाया का होता है, और जो बॉटम का सरिया होता है वो लोअर डाया का होता है। लेकिन सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है, हमारा नीचे का सरिया हायर डाया होता है, ऊपर का सरिया लोअर डाया होता है। ये चीज़ ध्यान देनी है। तो अभी मैं कैंटिलीवर की बात कर रहा हूँ, तो आपको बता देता हूँ। जो भी कैंटिलीवर अगर प्रोवाइड करो आप, तो उसमें आपको अपर डाया ज़्यादा देना है। तो इसमें अगर मैं लेंथ की बात करूँ, देखो 1 से 1.5 मीटर होगा, अगर आपको ऊपर जो टॉप सरिया होगा वो आपको 3 सरिया प्रोवाइड करना है, मिनिमम 3 सरिया 16 का, बॉटम में 2 16 का, ये आपको मिनिमम प्रोवाइड करना है 1 से 1.5 मीटर का, अगर आपका बाहर बालकनी निकली हुई है। ठीक है, आप बॉटम में 12 का भी दे सकते हो, लेकिन ऊपर प्रॉपर आपको 3 16 का देना ही देना है। अगर आपका बढ़ता है, मतलब 2 से 2.5 मीटर आपकी छज्जा बाहर निकलता है, जैसे ये हमारा सामने 2.5 मीटर का है, तो आपको प्रॉपर ऊपर 3 सरिया 20 डाया का देना ही देना है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और बॉटम में 2 सरिया 16 का देना है। और जो स्टीरो प्रोवाइड करना है आपको, वो 100 के सेंटर या 4 इंच के सेंटर से प्रोवाइड करना है। जैसे 8 का स्टीरअप सामने आप देख रहे हो, जो रिंग प्रोवाइड करनी है वो 100 के सेंटर से आपको प्रोवाइड करनी है। ये बीम की बात की मैंने। अभी इसमें मैं टैपर्ड आपको बता रहा था कि टैपर्ड कौन सा होता है। टैपर्ड बीम आप सामने देख रहे हो, ये टैपर्ड बीम होता है। ये देखो, मतलब नीचे स्लोप होगा एक, आपको नीचे से आप देखोगे कि तो पीछे से वो मोटा दिखेगा, आगे से पूरा स्लैब के जैसा होगा। तो उसमें आपको ये ऐसा ही प्रोवाइड करना है। इसमें क्या होता है, इसका फंडा क्या है, वैसे भी प्रोवाइड करोगे कोई दिक्कत नहीं है। एक तो उसमें महंगा पड़ेगा वो बीम, आपने देखा होगा दोनों तरफ से नीचे लटक बराबर होती है, एक तो वो महंगा पड़ेगा, और दूसरा उसमें डेड वेट बढ़ ज़्यादा हो जाता है। इसमें ये प्रोवाइड करेंगे तो ये बेटर रहता है, और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बीम में आपको ये चीज़ प्रोवाइड देखना ही देखना है जब भी आप बीम प्रोवाइड करो। देखो आप सामने बीम प्रोवाइड कर रहे हो। एक चीज़ और इसकी मैं दिखा देता हूँ आपको, ड्राइंग दिखा देता हूँ कि ड्राइंग में कैसे मेंशन किया होता है, वो चीज़ भी आपको देखने लायक है। देखो आप पहले बीम देख लो, जो हमने स्टीरअप प्रोवाइड किया है वो 100 की स्पेसिंग है, टॉप में हमारे 3 20 की है, नीचे बॉटम में 2 16 का सरिया हमने प्रोवाइड किया। लेकिन जो अभी मैं बीम डिटेल दिखाऊंगा आपको वो दूसरे की है, लेकिन आपको उससे आइडिया हो जाएगा। देखो टिपिकल डिटेल दिखाई है इसमें। क्या है, जो हमारा वो लेंथ है उसकी बीम की, वो 2.5 मीटर है। तो इसलिए क्या है, देखो 20 डाया का 5 नग टॉप में है, और 20 डाया का 2 नग बॉटम में है। और इसकी एक चीज़ देखनी है, जब भी आप कॉलम, पीछे कॉलम होगा या दीवार होगी, जहाँ भी जो पीछे एंकरेज के लिए आपको डेवलपमेंट लेंथ डालनी है, वो टॉप की आपको 500 मिनिमम होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, 500 mm। और बॉटम की जो होगी वो 300 mm होनी चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है जब भी आप प्रोवाइड करो इस बीम में, कैंटिलीवर बीम में स्टील। देखो ये सामने आप देख रहे होंगे। और इसके हम अगर सेक्शन देखें तो सेक्शन आपको दिख रही होगी, सेक्शन 17 उसमें भी दिखाया है 20 डाया का 5 नग ऊपर में टॉप में, और नीचे देखो 3 2 5, और नीचे बॉटम में कितना स्टीरअप दिखा रहा हो, और नीचे बॉटम में 2 नग आपको 20 डाया का। इसमें यही चीज़ आपको ध्यान देनी होती है। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब भी स्टीरअप आप प्रोवाइड कर, हमेशा उनकी हुक नीचे की तरफ होनी चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चीज़ में जो बता रहा था आपको, वो है कवर ब्लॉक। मैंने देखा गया काफ़ी टाइम में देखता हूँ कि जो छज्जा होता है उसमें नीचे कवर नहीं डाला जाता है सरिये के नीचे। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी दिखती है बाद में, जब उसकी एज हो जाती है 10 15 साल, नीचे से उसका प्लास्टर निकलने लग पड़ता है। तो हमेशा कवर ब्लॉक आपको प्रोवाइड करना ही करना है। आपको सामने दिख रहा होगा हमने कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नीचे छज्जे में कवर ब्लॉक होना ही होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और लास्ट 5वीं चीज़ क्या है, जो स्टीरअप, वो जो आपको स्लैब का स्टील डिटेल देनी है, वो देनी है आपको मिनिमम 10 डाया का स्टील आपको यूज़ करना है। और मैक्सिमम आप उसमें स्लैब में
12 डाया का प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपने स्लैब बीम प्रोवाइड किया है या दूसरा बीम प्रोवाइड किया है तो आप वहाँ 12 का भी प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम 10 डाया का प्रोवाइड करना है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है 8 डाया का, लेकिन जो मेन बार रहेगा वो आपको हमेशा 10 डाया का करना है। तो गाइज ये थी 5 चीज़ें जो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होंगी जब भी आप बालकनी बनाओगे या कैंटिलीवर स्लैब दोगे, तो ये चीज़ें आपको चेक जरूर करनी है। थैंक यू गाइज।